और कोल ब्लॉक की नीलामी, बताएं आपको कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नीलामी के दूसरे चरण में झारखंड की 15 कोल ब्लॉक शामिल है। दूसरे चरण में देश भर के 67 कोल ब्लॉक की नीलामी होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने नीलामी प्रक्रिया शुरू की। वृंदा एवं सिसई बूढ़ाखाप स्मॉल पैच चितरपुर कोल ब्लॉक की नीलामी, चोरीटांड तिलैया जयनगर जोगेश्वर एंड खास जोगेश्वर कोल ब्लॉक की नीलामी, लालगढ़ नॉर्थ लातेहार नॉर्थ घाटू राउता बसंतपुर कोल ब्लॉक की नीलामी, बीजा धुलिया नॉर्थ गावा तोकीसूद ब्लॉक 2 कोल ब्लॉक की नीलामी होगी। तो कोल ब्लॉक की नीलामी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुरू की है नीलामी की प्रक्रिया। लेकिन एक खबर बताएं आपको इस बीच, कोल ब्लॉक की नीलामी, कमर्शियल कोल ब्लॉक की नीलामी हो रही है। नीलामी के दूसरे चरण में झारखंड के 15 कोल ब्लॉक शामिल हैं। सेकेंड फेज में देश भर के 67 कोल ब्लॉक, इनमें से झारखंड के 15 जिनकी नीलामी हो रही है। चोरीटांड तिलैया लालगढ़ लातेहार नॉर्थ घाटू राउता बसंतपुर कोल ब्लॉक की नीलामी, बीजा धुलिया नॉर्थ गावा तोकीसूद कोल ब्लॉक की नीलामी। कोल ब्लॉक की नीलामी का ये सेकंड फेज, इसमें देश भर के 67 कोल ब्लॉक के लिए ऑक्शन और इनमें से झारखंड के 15 कोल ब्लॉक जिनकी नीलामी होगी। वृंदा एवं सिसई बूढ़ाखाप स्मॉल पैच चितरपुर कोल ब्लॉक की नीलामी, चोरीटांड तिलैया जयनगर जोगेश्वर एंड खास जोगेश्वर कोल ब्लॉक की नीलामी। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज, सेकंड फेज शुरू हो चुका है कोल ब्लॉक के ऑक्शन का। इससे पहले अगर 3-4 दिन पहले की हम बात करें तो खुद प्रहलाद जोशी ने उन्होंने कहा था कि जो भी कोल ब्लॉक की नीलामी से पैसा आएगा वो राज्य को ही जाएगा, चाहे उसकी नीलामी केंद्र करे या राज्य करे। लेकिन इसे लेकर राज्य और केंद्र के बीच तकरार ये सभी को पता है। अब तो सेकंड फेज शुरू हो चुका है। देखिए आरती, आपको अच्छी तरह याद होगा कि पिछले साल भी अप्रैल के महीने में कोल ब्लॉक की नीलामी हुई थी और उसके लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, जिस पर हेमंत सरकार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनका कहना था कि ये कोई उचित समय नहीं है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं हो सकेगी, जिससे एक फेयर बिडिंग होती है, सब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ये कोरोना काल की शुरुआत की बात है, जब मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद अप्रैल के महीने में ये बिडिंग प्रोसेस सरकार ने शुरू करके ऑनलाइन ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाई थी और सुप्रीम कोर्ट चली गई थी हेमंत सरकार इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया को रोकने के लिए। तो अब 1 साल गुजर चुका है और अब परिस्थितियां काफी अलग हैं और तमाम चीजों पे काम काज चल रहा है, कहीं कोई रोक नहीं है। अब तो जरूरी भी है कि झारखंड की इतने बड़े खदानों का आपने नाम लिया है, जिसमें सिसई का जो एक ब्लॉक है वो तो रांची के बिल्कुल पास में ही है, इसके अलावा चितरपुर का भी जो है वो रामगढ़ में आपके बिल्कुल आसपास में ही है। तो कुल मिला करके 15 बड़ी खदानें झारखंड में, जहां पर खनन के लिए लोग क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें निजी कंपनियां भी आएंगी और जो निजी कंपनियां आएंगी वो बिल्कुल लोकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ
सरकार की नई शर्त भी है कि रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा 75%, चाहे वो आप प्राइवेट में है या फिर सरकारी में है। तो कुल मिलाकर के ये जो 15 खदानें हैं झारखंड में, वो काफी बड़ी बड़ी खदानें हैं। आपने जैसा सूची में पढ़ करके सुनाया है जी। कि इसमें जो मीट्रिक टन के हवाले से अगर बात करें तो 61,000 मीट्रिक टन जो है ये वृद्धा और सिसाई का ये वॉल्यूम हो जाता है, जो काफी बड़ा है। और चितरपुर का 2,22,000 के आसपास का बहुत बड़ा कोल ब्लॉक है। और सबसे बड़ा जो कोल ब्लॉक है वो धुलिया नॉर्थ का है, जो 11,000 मीट्रिक टन के आसपास का पूरा वॉल्यूम है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी बात है। और देखना ये होगा कि ये ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया सफल हो जाए, जिसमें देश की जो नामचीन कंपनियां, चूंकि अब ऑनलाइन हो रहा है और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया में चीजें जल्दी सेटल करती हैं। पहले सारी बिडिंग प्रोसेस मैनुअल होती थी तो उसमें बहुत समय लगता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। बिडिंग शाम में ही ये पता चल जाएगा कि किसने क्वालिफाई किया है। इसमें बहुत ज्यादा झंझट भी नहीं है और लीगलिटी भी नहीं है। कानूनी जो झंझावत होते हैं उससे भी बचने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर के झारखंड के परिदृश्य में झारखंड का खजाना खाली है और झारखंड में 67 में से 15 जो कोल ब्लॉक हैं। और आपको पता ही होगा कि झारखंड का कोयला जो है वो देश भर में सबसे ज्यादा महंगा और क्वालिटी वाला कोयला है। कोकिंग कोल भी है, बहुत तरह की जो होते हैं उसका जो पैमाना होता है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत बेहतरीन कोयला झारखंड में है। और खास करके 2-3 कोल ब्लॉक का जिक्र जो आपने किया है वो उसमें बहुत क्वालिटी कोक उपलब्ध होने वाला है। अगर इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द नीलामी की खत्म हो जाए और बिड जिसको मिलता है फिर वो कंपनी झारखंड आएगी, अपना ऑफिस खोलेगी, जाहिर है उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हजारों करोड़ की रकम भी झारखंड सरकार के खजाने में आएगी। और जिसकी झारखंड सरकार को अभी सख्त जरूरत है, विकास के कार्य होने हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिया, बहुत सारे बाईपास बनाए जाने हैं झारखंड में, हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, नागरिक सुविधाएं विकसित करने की बात मुख्यमंत्री ने की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। उम्मीद करनी चाहिए कि कोई झंझट, कोई लीगलिटी का कोई मामला ना आ जाए और चीजें सही समय पर कानूनी रूप से कंप्लीट हो जाएं और जिनको भी कोल ब्लॉक अलॉटमेंट होना है वो उनको अलॉटमेंट हो जाए और वो अपना काम शुरू करें। जी यार, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोल ब्लॉक नीलामी का ये सेकंड फेज शुरू हो रहा है। देश भर के 67 कोल ब्लॉक के लिए ऑक्शन है और अगर झारखंड की बात करें तो 15 कोल ब्लॉक की नीलामी झारखंड के।